नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोत। मैं प्रदीप तिवारी। तो मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला आया है जो आपको झकझोर देगा। जो मामला है वो बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए और भी गंभीर हो जाता है। आज की इस रिपोर्ट में जो हम पूरा वाकया पेश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिल को झकझोर देगा। मध्य प्रदेश में जिन बच्चों को हर महीने ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड दिया जाता था, क्योंकि उन्हें एक विशेष तरीके की बीमारी होती थी, उन वही ब्लड उनके लिए अब बीमारी का सबब बन गया है, जानलेवा बन गया है। यह कोई सामान्य खबर नहीं है। यह सरकारी व्यवस्था तंत्र की विफलता और गंभीर और आपराधिक उदासीनता की एक कहानी है जो यदा कदा हमेशा हमें दृष्टिगोचर होती रही है। मामला क्या है? मध्य प्रदेश में थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को जो ब्लड चढ़ाया जाता था, वह जो ब्लड है, कई बच्चों में HIV पॉजिटिव पाए जाने के संभावना उन ब्लड की वजह से बताई जा रही है। उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर जो बच्चे निर्भर रहते थे, जांच में शक की सुई उसी ब्लड पर जा रही है। ब्लड बैंकों से रक्त जो उन्हें चढ़ाया गया है उस पर कहीं ना कहीं निगरानी नहीं की गई, मॉनिटरिंग नहीं की गई और उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से शायद ये जो बच्चे हैं वो HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों में HIV संक्रमण कई महीने पहले दृष्टिगोचर हो चुका है। अगर न शासन तंत्र की ओर से कोई समिति ने जांच के लिए बनाई गई, ना जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई की बात भी हो रही है। कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर है, अभी उस पर बात तक नहीं हो रही है। अब इस पर एक और गंभीर मुद्दा ये है कि ना ही अलर्ट जारी किया गया है कि वो जो पीड़ित बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं, कम से कम उन बच्चों का प्रॉपर इलाज करवा लें अभी से, जिससे कि वो इन सारी समस्याओं से दूर हो सकें। यह मामला मध्य प्रदेश में उन शहरों से जुड़ा हुआ है जहाँ थैलेसीमिया का इलाज ज़्यादातर होता है। भोपाल, इंदौर और आसपास के जो मेडिकल चिकित्सा का नेटवर्क है, वहाँ पर ये समस्या पेश आई है। इनमें जो भोपाल है, इंदौर, उसके आसपास के हॉस्पिटल नेटवर्क है। संक्रमण की पुष्टि कई महीने पहले हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई अब तक कोई नहीं, इवन अलर्ट तक जारी नहीं किया गया है। ये कैसे फैला HIV? अब सवाल यह है कि ब्लड की जांच क्यों नहीं हुई? विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर NAT टेस्टिंग ना हो या रिकॉर्ड अधूरे हों तो विंडो पीरियड में HIV पकड़ में नहीं आता। अब यहाँ पर सीधा सीधा प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा बनता है। जांच में लापरवाही, ब्लड बैंक रिकॉर्ड फेल और डोनर की जानकारी अधूरी। इसमें अभी भी प्रशासन चुप है, सरकार चुप है। जब बच्चों में HIV की पुष्टि हुई तब भी सिस्टम सोता रहा। डोनर टेस्टिंग करनी थी, लेकिन फ़ोन नंबर निकाले गए, वो गलत निकले। सवाल, क्या यह लापरवाही अपराध नहीं है? लेकिन थैलेसीमिया पहले ही जीवन भर की एक सजा है। अब HIV ने इन बच्चों के भविष्य पर और एक बोझ डाल दिया है। अब ये बच्चे ART दवाएं, सामाजिक कलंक और मानसिक आघात, ये सब जीवन भर झेलने को विवश हो जाएंगे, जिसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। इन मासूमों को किस बात की सज़ा दी जा रही है यह उन्हें मालूम ही नहीं, क्योंकि वो तो आज इस स्थिति में भी नहीं कि उनके साथ क्या हो गया उस चीज़ को वो समझ सकें। इसमें जनस्रोत के सीधे सीधे कुछ प्रश्न हैं। क्या सरकार इसका जवाब देगी या इस पर कार्रवाई करेगी? ये आने वाला समय बताएगा।
प्रश्न सीधे ये हैं कि दूसरी ब्लड बैंक पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अधिकारी निलंबित क्यों नहीं हुए और पीड़ित बच्चों को मुआवजा कब तक दिया जाएगा, उनका इलाज कब तक किया जाएगा। जनसूद यह मांग करता है कि यह मामला केवल जांच का विषय न बने बल्कि उदाहरण बनना चाहिए कि अगला नंबर किसी और बच्चे का ना हो। इस तरीके की कठोर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। होगी कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं। हम वह सारे मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार इस पर काम करेगी या नहीं करेगी, ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। हम जितना सरकार को इसके लिए चेताएंगे और उन्हें बाध्य करेंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए, तभी बात बन सकेगी, ये आप ही जानते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं, और अगर आपके मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो जनसूद को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसूद। नमस्कार। और याद रखिए, सच को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती।